शिव बिरंची कहूँ मोहि को है बापुरो आन असजिय जाने बजाए मुनि मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयऊँ गरुण जहाँ बसहि भूषंडा मत अंकुट हरि भगते अखंडा देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ माया मोह सोच सब गयऊ करतड़ागम जन जल पाना बचतर गयऊ हृदय हरसाना वृद्ध वृद्ध बेहंगत आए सुने राम के चरित सुहाए। गरुड़ जी वहां गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले कागभूषण जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा तेहि समय गयऊ खगना आवत देखे सकल खगराजा हर से उबायस सहित समाजा अत्यादर खगपति कर कीना अत्यादर खगपति कर कीना स्वागत पूछी सुवासन दीना कर पूजा समेत अनुरागा मधुर बचन तब बोले ओ कागा। भूषण जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुड़ जी वहां पहुंच गए। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर कागभूषण जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हो गया। उन्होंने पक्षी राज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके कागभूषण जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयऊ में तव दर्शन खगराज आय सुदे हो सो करो अब प्रभु आय हो के काज। हे नाथ हे पक्षीराज आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा देंगे मैं अब वही करूंगा। हे प्रभु आप किस कार्य के लिए आए हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश जेहि के स्तुति सादर निज मुख की महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनत तात जेहि कारण आयो सो सब
आयो दरस तव पायो, देखे परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा ते पावने, अब श्री राम कथा ते पावने, सदा सुखद दुख पुंजन सावने। सादर तात सुनावहूँ मोहे, बार बार बिनवऊँ प्रभु तोहि। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से यहाँ आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देख कर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण के गिरा विनीता, सुनत गरुण के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउता सुमन परम ओछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथमा है अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे से बखाने। पुण्य नारद कर मोह अपारा, पुण्य नारद कर मोह अपारा। कह से बहोरे रावण अवतारा, प्रभु अवतार कथा पुण्य गाए। तव से सोचरित कहे से मन लाई। गरुण जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखद प्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंड जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूप समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा का वर्णन किया। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कहीं। बाल चरित कही विविधि विधि, मन मह परम उछाह। रे से आगवन कहे से पुने, श्री रघुबीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुनाथ जी का विवाह का वर्णन किया। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।